Good morning and Assalamu alaikum students. We are in the science class, 6th class. Today the date is 3rd September 2020 and the day is Thursday. We have started chapter number 2, which was about the physical quantities and measurements. In the last lecture we discussed about the measuring volume. Now we are going to start our next topic, page number 42, which is about the measuring mass. The mass of a substance is the measure of the amount of matter in it. The SI unit of the mass is the kilogram. ठीक है, जब हम किसी भी amount of matter को जब measure करते हैं तो उसको हम लोग mass का नाम देते हैं. And what is the matter? Anything which has mass and occupies space is known as matter. जब हम इसकी measurement करते हैं तो इसको हम लोग mass का नाम देते हैं. हाईलाइट करें डेफिनेशन को. द SI यूनिट ऑफ mass इज़ द किलोग्राम. ठीक है, mass को वैसे हम लोग ग्राम में भी मेजर करते हैं, किलोग्राम में मेजर करते हैं, लेकिन जो इसका SI यूनिट है वो किलोग्राम है. साइंस टिडबिट्स है. द ओरिजिनल किलोग्राम प्रोटोटाइप विच इज़ अ मेटल सिलेंडर मेड अप ऑफ प्लेटिनम एंड इरिडियम इस केप्ट इन फ्रांस. ये फ्रांस में पड़ा हुआ है जो ओरिजिनल किलोग्राम है. ठीक है, ये फ्रांस में पड़ा हुआ है. ये यू कैन सी द पिक्चर ऑन पेज नंबर 42. लार्ज मासेस आर मेजर्ड इन मेट्रिक टन्स. 1 metric ton is equal to 1000 kilogram, while small masses are measured in gram, milligram or microgram. Name a few objects which have masses measured in a metric tons, kilograms, grams एंड मिलीग्राम्स. ठीक है, इट्स योर एक्टिविटी. आपने नेट को सर्च करना है, नेट पे इनको सर्च करना है और आपने देखना है कि ऐसे कौन से हमारे पास मैस है जिनको हम लोग मेट्रिक टन में मेजर करते हैं, किलोग्राम में मेजर करते हैं, ग्राम में मेजर करते हैं और मिलीग्राम में मेजर करते हैं. फिगर 2.22. एन एप्पल हैज़ अ मैस ऑफ अबाउट 40 ग्राम. एन एलिफेंट मे वेट अबाउट 40 टन्स. Each grains of rice mass of about 0.02 मिलीग्राम. यहाँ पे भी आपको दिया गया, लेकिन आपने इनके अलावा भी नेट से भी सर्च करना है और आपने लिस्ट बनानी है. ठीक है, आपने देखना है कि कौन कौन से ऐसे हमारे पास सब्सटेंसेस हैं जिनके मैस हमें डिफरेंट यूनिट्स में दिए गए हैं. नेक्स्ट वी हैव ट्राई इट आउट. फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट आंसर. 1 kilogram is equal to how many metric ton? Write down the answer. 0.001. I repeat it, 0.001. 1 gram is equal to 0.001 kilogram. 0.001 kilogram. 1 milligram is equal to 0.001 gram. 0.001 gram. और ये कितने केजी के इक्वल है? 0.0000050 लगाने हैं आपने और फिर उसके बाद 1 किलोग्राम. ठीक है, 0.501 और फिर 5 किलोग्राम. आई रिपीट इट, 0.0000001 किलोग्राम. वी यूज़ अ बैलेंस टू मेजर मैस. हाईलाइट करें इसको कि हम लोग मैस को मेजर करने के लिए बैलेंस मशीन यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग मार्केट वगैरह में जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ तो वो भी बैलेंस मशीन यूज़ करते हैं अपने मैस को मेजर करने के लिए. द फोटोग्राफ बिलो शो 2 different टाइप्स ऑफ बैलेंस, द बीम बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. ठीक है, 2 आप लोगों को यहाँ पर बैलेंस दिखाए गए हैं, एक बीम बैलेंस है और एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है. हाईलाइट करें. वी हैव 2 different टाइप्स ऑफ द बैलेंस, बीम बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. बोथ गिव एक्यूरेट मेजरमेंट्स ऑफ मैस. कंपेयर 2 टाइप्स ऑफ बैलेंसेस. व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच. ये भी आपको अगेन कि आपने बताना है कि इनमें से कौन से जिसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं. दोनों के आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं. आपने ये भी आपकी एक्टिविटी है. ठीक है, आपने नेट से इसको फाइंड आउट करना है. 2 पॉइंट्स आपने दोनों के लिखने हैं कि दोनों के 2 एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को क्या क्या हैं. तो 2 पॉइंट्स आपने इनके मेंशन करने हैं. साइंस टिडबिट्स हैं. चलें जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फिगर आ जाती है 2.25. द
बीम बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की, अ डबल बीम बैलेंस, स्केल रीडिंग ऑन द बीम बैलेंस, ठीक है, कैसे हम लोग इसकी रीडिंग लेते हैं, एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, रीडिंग ऑन द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ठीक है, कि हम लोग डबल बीम बैलेंस से रीडिंग कैसे ले रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से रीडिंग कैसे ले रहे हैं. इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज आल्सो इन आवर लैब. आप लोग जब स्कूल में आएंगे तो हम इंशाल्लाह लेबॉर्ट्री में इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे. द साइंस स्टेटमेंट्स है मास एंड वेट आर यूज इंटरचेंजेबली इन आवर डेली लाइफ. हाउएवर इन साइंस वेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मास. हाईलाइट करें इस पॉइंट को. वेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मास. वेट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. इट इज़ ऑलवेज डाउनवर्ड, ठीक है. वेट इज़ ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड. वेट इज़ ऑलवेज एक्टिव डाउनवर्ड, ठीक है. इट इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स. और ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो इट इज़ द फोर्स ऑफ द अर्थ विच अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टूवर्ड्स इट्स सेंटर. इट इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स. सो वेट एक्ट्स ऑलवेज डाउनवर्ड एंड mass is measured in Newton and is measured in Newton, the unit of force, ठीक है. तो weight is a force while mass is not a force. Key points हैं. mass is measure of the amount of matter in a substance. The SI unit of mass is the kilogram. Mass can be measured using a beam balance or electronic balance. Next we have the measuring time. The SI unit of time is second. Highlight करें इस पॉइंट को. Other units of time include minute, hour, day, month, year, decade, century and millennium, ठीक है. इनको हाईलाइट करें आप. द फोटोग्राफ बिलो शोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंशियंट एंड मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग टाइम. विच ऑफ दिस डू नॉट टेल द टाइम ऑफ द डे. वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा जो हमें टाइम नहीं बता सकता. एन आवर ग्लास है, अ वॉच है, ठीक है, पेंडुलम क्लॉक है, अलार्म क्लॉक है, मैकेनिकल स्टॉप वॉच है, अ स्टॉप वॉच है और अ स्टॉप क्लॉक है. ये सारे हम लोग जो वॉचेस हैं ये घर में भी यूज़ करते हैं और ये हमारे घर में भी हैं, ठीक है. यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर टाइम. Measuring periods of time is useful in our daily life. It is useful to know the time you are connected to the internet or the time taken to boil an egg, ठीक है. हर चीज़ को देखने के लिए हमारे पास टाइम होता है. स्कूल टाइम है, ट्यूशन टाइम है आपका, ठीक है. फिर आपका कुरान टाइम होता है, फिर आपका होमवर्क टाइम है, कार्टून टाइम है, प्ले टाइम है. हर चीज़ का टाइम होता है. Very often in the laboratory you will be required to carry out experiments which involve measuring short periods of time. Stopwatches are commonly used in the laboratory for this purpose. Stopwatches हैं वो मोस्टली हम लोग लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं. हाईलाइट करें इस पॉइंट को. जब हमने अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं और एक्सपेरिमेंट्स की टाइमिंग को जब हमें नोट करना होता है तो उसके लिए हम लोग स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं. अब मैकेनिकल स्टॉप वॉच. A mechanical stopwatch consists of a minute scale and a second scale. The minute scale is seen as smaller circle at the top of the face of the stopwatch. The second scale is seen at the big circle on the face of the stopwatch. The mechanical stopwatch can measure time intervals accurate to 0.1 और 0.2 सेकेंड, ठीक है. ये हमारे पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच है. मैकेनिकल स्टॉप वॉच में हमारे पास 2 सर्कल्स होते हैं, अ स्मॉल सर्कल एंड अ लार्ज सर्कल. बिग सर्कल जो आपको ये स्टॉप वॉच फिगर 2.27 में भी नज़र आ रहा है. रीडिंग अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच. ये स्मॉल सर्कल है और एक बिग सर्कल है. जो स्मॉल सर्कल है आपको नज़र आ रहा है ये हमें मिनट्स बताता है, ठीक है, कि
2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड, 2 मिनट्स एंड व्हाट आर द सेकेंड्स, ठीक है। और जो बिग स्केल है इसकी नीडल जिस तरफ होगी वो हमें सेकंड बताएगा। तो यहाँ पे ये हमें बता रहे हैं 2 मिनट्स एंड 7.4 सेकेंड, ठीक है। देख लें कितनी एक्यूरेट रीडिंग दे रहा है ये हमें। तो इसीलिए इसकी जो एक्यूरेशन है वो 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड है। वी हैव ट्राइड आउट व्हाट आर द रीडिंग्स शोन बाय दिस स्टॉप वॉच। नीचे ये आपके पास 2 स्टॉप वॉच दी गई है, वो कह रहे हैं इन दोनों स्टॉप वॉच की रीडिंग्स क्या हैं, ठीक है। तो पहले की जो स्टॉप वॉच की रीडिंग है इट इज़ 3 मिनट्स एंड 28 सेकेंड, ठीक है। जो और सेकंड बी पार्ट की जो रीडिंग है इट इज़ 2 मिनट्स एंड 13.2 सेकेंड्स, ठीक है। तो फर्स्ट में आपने लिखा है 3 मिनट्स एंड 28 सेकेंड, सेकेंड में 2 मिनट्स एंड 13.2 सेकेंड्स। साइंस स्टेटमेंट्स हैं द सन डायल वॉज फर्स्ट मेड बाय द इजिप्शियंस इन द ईयर 800 BC. The sun casts a shadow on the face of the sundial and the position of the shadow on a scale give the time, ठीक है। ये एंशियस हमारे पास था, इसको क्या नाम दिया जाता है, सन डायल का नाम दिया जाता है, ठीक है। इट इज़ एन इंफॉर्मेशन। In the next we have an electronic stopwatch. An electronic stopwatch gives a higher accuracy than a mechanical stopwatch. It has a digital display of the time and can measure time intervals accurate to 0.01 second. It can record time intervals in hour as well, ठीक है। जो हमारे पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच थी वो सिर्फ मिनट्स और सेकंड्स बताती है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच है ये हमें आवर्स भी बताती है। Look at the photograph above. It shows you how to read the electronic stopwatch. The time recorded using an electronic stopwatch should have 2 decimal places since it is accurate to 0.01 second. For example, if the time interval is exactly 2 seconds, it should be recorded as 2.00 second. टू रिफ्लेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो वो ये देखें यहाँ पे आपके डेसिमल के बाद, आपके पॉइंट्स के बाद 2 डेसिमल पोजीशंस हैं। तो वो कह रहा है कि आपने भी जब अपना टाइम लिखना है तो पॉइंट के बाद आपने भी 2 डेसिमल पोजीशंस को मेंशन करना है, जिससे ये होगा कि ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स की एक्यूरेसी को शो करेगा। जैसे जो हमारी एक्यूरेसी है इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच की वो 0.01 है, तो आपके पास कोई भी टाइम आता है तो आपने भी उसको 2.00 सेकेंड की फॉर्म में लिखना है, विच विल शो द एक्यूरेसी ऑफ आवर इंस्ट्रूमेंट। We have key points. Stop clocks and stopwatches are commonly used for the measuring short periods of time. The SI unit of time is second, ठीक है। जो टाइम का जो SI यूनिट है वो सेकंड है। It was our overall today's lecture. Hopefully you have the understanding of the lecture. If you find any difficulty in understanding, you can highlight the problem and can ask. Thank you.